सर, ग्रामीण इलाके में पहुंचे हुए हैं, किसानों के लिए क्या कहेंगे? अभी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हम मना रहे हैं और हमारी प्राथमिकता है किसान। देश की बड़ी ताकत किसान है। देश की अर्थव्यवस्था के लिए किसान हमारे यहाँ। देश की बड़ी आबादी का आजीविका कृषि हमारा यहाँ। भारत, बिहार राज्य कृषि प्रधान देश और राज्य हमारा यहाँ। और हम अभी आए हैं सहकारिता के क्षेत्र में। पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने 40 लाख मीट्रिक टन धान प्राप्त किया था। पिछले वर्ष की तुलना में 22% अधिक था। अगर 48 घंटे के अंदर में 4,36,000 किसानों के खाते में हमने राशि भुगतान करने का काम। अभी गेहूं की प्राप्ति चल रही है, आगे सब्जी भी हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। और हम लोगों ने बनाया है बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं मार्केटिंग फेडरेशन बनाया गया भेज। उसके माध्यम से हम लोग प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी सहयोग समिति बना रहे हैं। किसानों का संगठन जाकर के है, उनका सब्जी हम देख रहे हैं। बिहार में 30% कोल्ड स्टोरेज गोडाउन का भाव बर्बाद हो रहा था। तो हम लोग का प्लान जाकर के है उनके सब्जी को हम लेकर और सही बाजार सब्जी बर्बाद न हो जाकर, तो उसके लेकर अभी हम लोग 89 जगहों पर बिहार में 10,000 स्क्वायर फीट ज़मीन में हमने तय किया है और उनको राशि दिया है 1,14,00,000। निर्माण जारी है। जुलाई में 25 तैयार हो जाएगा। शेष हमारा तैयार होगा अगले, यानी कि मतलब आपको सितंबर तक जाकर। शेष प्रखंडों में भी इस जिले में अपना जो प्रखंड है, कितना प्रखंड है? 18 ना, जिले में प्रखंड कितना है? जिले में 20 प्रखंड है सर। और जिले में 20 प्रखंड है और 20 में समिति प्रखंड की बन गई जगह। हमने कहा है कि जिला पदाधिकारी से बात कर, ऐसे पत्र हम लोगों ने भेजा उनको जाकर के है जमीन के संबंध में जाकर के। तो प्रत्येक प्रखंड में यहाँ भी करीब 10 टन का कोल्ड स्टोरेज, 20 टन का गोडाउन, कार्यालय और जिला मुख्यालय पर 2 एकड़ में बड़ा क्षमता का करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ हम सब पैक्सों में प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति, वहाँ पर हम कॉमन सर्विस सेंटर शुरू किया जाएगा। 300 प्रकार की सुविधाएँ जाकर के, आवासीय, जातीय, आय, आधार, रेल का टिकट, बिजली का बिल जमा करना हो, ऐसे 300 प्रकार की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। उसी तरह एक छत के नीचे देश के माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के माध्यम से एक छत के नीचे खाद, बीज, दवा उपलब्ध करने का काम किया जा रहा है। जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं और जन औषधि केंद्र के माध्यम से गाँव में जेनरिक दवाएं दी जा रही है। और उससे फायदा क्या हो रहा है? 60% का बचत लोगों को जाकर, जो दवा हम खरीद रहे हैं बाजार में, सेम कॉम्बिनेशन का जैविक दवाओं काफ़ी सस्ता होता है। उसी तरह हम लोगों ने पैक्सों को दे रहे हैं 15 लाख का लोन। मुख्यमंत्री कृषि संबंधी योजना के माध्यम से हर किसान के लिए संभव नहीं है कि बड़ा मशीन खरीद सकेगा। तो रोटावेटर, ट्रैक्टर, ऐसे अनेक प्रकार के यंत्र हम दे रहे हैं जाकर के। 15 लाख दे रहे हैं और 15 लाख में आधा अनुदान है, आधा अनुदान जाकर के, आधा किस्त पर जमा करना जाकर। उससे किसान को कॉस्ट कम पड़ रहा है। किसान आधुनिक तरीके से खेती करने का काम कर रहे करते हैं। और साथ साथ देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रयास से सहकारिता मंत्रालय कृषि विभाग में 2021 में यह मंत्रालय अलग स्वरूप ले लिया है। इसके माननीय मंत्री वर्तमान में गृह मंत्री और साथ सहकारिता में नमित शाह जी जाकर उनके अगुवाई में सहकारिता सहकार को हम कदम बढ़ाए हैं। ये वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष बनाने का बना रहे हैं करके हैं। और यह सारण की पावन धरती पर जाकर कमिश्नरी हमारा हेडक्वार्टर जाकर और बगल में सीवान है। और देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी का यानी 52 माने जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से लगातार बिहार आ रहे हैं। तो 20 जून को उनका सीवान की पावन धरती पर आगमन है। पूरा सारण प्रमंडल लोग का स्वागत करेंगे। यहाँ से बड़ी संख्या में लोग जाएंगे
अब लोगों से अपील करने आए हैं, निमंत्रण देने आए हैं, आग्रह करने आए हैं। सब लोगों ने हाथ उठाकर कहा है कि इस जिले से भी बड़ी संख्या में, सारण से बड़ी संख्या में लोग वहाँ सीमांत की सभा में जाएंगे जाकर के, और उनके आने के बाद हर सभाओं में बिहार को नया नया सौगात देने का भी काम करते थे। पिछले बार आए थे, पटना के एयरपोर्ट का उन्होंने उद्घाटन किया जाकर के, और नबीनगर में 1500 मेगावाट बिजली संयंत्र का उन्होंने आधारशिला रखा है जाकर। इसका लागत है 30,000 करोड़, 17,000 करोड़ नेशनल हाईवे में उन्होंने दिया जाकर के। और माननीय प्रधानमंत्री का आगमन 20 तारीख को हो रहा है, ऐतिहासिक उनकी रैली होगी, पूरे इस क्षेत्र के लोग सभा में जाएंगे, और माननीय प्रधानमंत्री बिहार के विकास के लिए जो लगातार योगदान दे रहे हैं, हम आने वाले समय में निश्चित तौर पर एक बार सारण के लोगों को भी नया सौगात देने का काम करेंगे। हम पत्रकार साथियों के माध्यम से अपील करना चाहेंगे सारण प्रमंडल के लोगों से बड़ी संख्या में आए और नरेंद्र भाई मोदी जी का संकल्प विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों को उनके हाथों पर मजबूत करने का काम करेंगे।